सफात कासमानी, आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। डायल 112 क्या है? इथं लावलं चालेल। 112 पर डायल है ना, तुम्हारी मदद मिलेगा आपको। 112 नंबर है, किसको मालूम है? हाथ ऊपर करो। 112 नंबर किसी को मालूम नहीं है। 112 नंबर जैसा पहला 100 नंबर था ना, 100 नंबर चालू है, लेकिन इससे वेरी इजी, मतलब वेरी फास्ट, जल्दी से आपको मदद मिलेगा। 112 नंबर। हाँ, बाकी लोगों को बताओ। सर एक कुठं इकडं एकाच बसमध्ये। हा ठीक आहे, लाव चालेल। लक्षात आलं का तुमच्या? हा, मराठी आता आहे का सगळ्यांना? येतं ना? कुठं इथं एक लाव, इथं लावू समोर, इथं। किस तरह हम इसका फायदा उठा सकते हैं? ये एक इमरजेंसी डायल नंबर है। कैसा भी मामला हो, एक्सीडेंट हुआ हो, इमरजेंसी हुई हो, लेडीज या बच्चों को कोई हेल्प चाहिए, किसी पर आपको शक है और जिसमें आपको पुलिस की मदद चाहिए, तो डायल करें 112। मुमरा के ट्रैफिक विभाग के नए सीनियर पीआई सुरेश खेड़ेकर जी और उनकी टीम मिलकर इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और उनका ये मकसद है कि किस तरह एक आम आदमी पुलिस की ज़्यादा से ज़्यादा मदद ले सके। इस मामले को लेकर हमने मुमरा के सीनियर पीआई श्री सुरेश खेड़ेकर जी से बात की। देखिए उन्होंने क्या कहा। 112 नंबर, इसके पहले ये आपातकालीन डायल नंबर है ये। अगर लोगों लोगों को तकलीफ हुई या मारामारी हो गई या कोई दुखद घटना घटी या एक्सीडेंट हो गया, कोई भी इमरजेंसी के लिए ये 112 डायल नंबर आपातकालीन डायल नंबर है। अगर आप 112 पे नंबर करेंगे तो डायरेक्ट कंट्रोल जाएगा और कंट्रोल डायरेक्ट पुलिस स्टेशन या ट्रैफिक कोई सी ब्रांच, या पहले सबसे महत्वपूर्ण है पुलिस स्टेशन को बताएंगे कि वहाँ जाके जो कुछ भी हुआ है उसका कार्रवाई करो। और 112 जैसा 100 नंबर है, अभी भी है 100 नंबर, वैसा 112 नंबर है। इसके पहले जन जागृति किया था, लेकिन और भी जन जागृति करना है शासन को और पुलिस डिपार्टमेंट को। सुरेश सर, ज्यादातर ये देखा गया कि जो बीच में निर्भया स्क्वाड निकाला गया था, उसका भी नंबर 112 ही दिया गया है। यस। तो निर्भया स्क्वाड की तरह ही ये नंबर काम करेगा? निर्भया स्क्वाड की तरह से काम करेगा। अच्छा, तो मतलब जो मुमरा की आवाम निर्भया और बाकी जो कंप्लेंट्स आता है उसके बारे में कोई लाउड स्पीकर और ये ऑल ओवर महाराष्ट्र। अच्छा, तो यहाँ ऑल ओवर महाराष्ट्र की जो जनता है, हाँ, उनको किस तरह से आप उजागर कर रहे हैं? हमारे सीनियर ऑफिसर ने ये जो स्टिकर्स है वो हमको मतलब सूचना दे के बताया कि रिक्शा हो या टैक्सी हो, सब जो पैसेंजर्स व्हीकल्स है, हाँ, वो गाड़ी को आगे पीछे या अंदर लाओ। जो बड़ी बसेस होती है उनको अंदर लगाओ, क्योंकि जो दर्शनी भाग बोलते हैं ना मराठी में, तो दर्शनी भाग में लगाओ, क्योंकि लोगों को दिखना चाहिए वो नंबर, और लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुझे अगर तकलीफ हुई तो डायरेक्ट कंट्रोल को फ़ोन कर सकते हैं वो। अच्छा सर, अगर ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा है मुमरा में, ट्रैफिक के लिए कॉल करा जाता है कि ट्रैफिक है सर यहाँ पर, ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर आपकी तरफ से, मुमरा के जो ट्रैफिक सीनियर आप हो, आपका कोई हेल्पलाइन नंबर लाया गया है? ऐसा कुछ हेल्पलाइन नंबर है? ट्रैफिक सेपरेट कंट्रोल है ट्रैफिक का, तीनाथ नाका पे डीसीपी माननीय पुलिस आयुक्त साहब का ऑफिस है, ट्रैफिक वातुक ब्रांच का ऑफिस है, वहाँ ट्रैफिक कंट्रोल है। 2 हेल्पलाइन नंबर है, मैं हेल्पलाइन नंबर आपको बता देता हूँ। 8286300300 और 8286400400। ये वीआईपी नंबर है, ट्रैफिक का हेल्प नंबर है, और याद में भी रहता है लोगों के। अच्छा, तो इजी नंबर ही है। अब आते हैं सुरेश सर, जो है मुमरा कौसा की जो ट्रैफिक है उसके ऊपर के बहुत दिनों से, जब से आपसे पहले जो दिलीप पाटिल साहब थे सीनियर पीआई, उनके राजकाल में थोड़ा ट्रैफिक कम हुआ करती थी। खैर, आपने अभी भी ज्वाइनिंग लिया है यहाँ पर, लेकिन उनके जाने के बाद से दोबारा से कौसा में एक भी वार्डन नहीं दिखाई दे रहे हैं। पहले ऑलरेडी वार्डन वहाँ खड़े रहते थे ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए।
अब आप आए हैं तो किस तरह की कार्रवाई आप करेंगे? ज़रूर अगर वो वहाँ ट्रैफिक है तो वार्डन और हमारे जो बीट मार्शल होते हैं वहाँ जाएंगे और वार्डन और बीट या पॉइंट भी लगाऊंगा मैं। अगर स्पेयर मुझे कर्मचारी स्टाफ कम है इधर, फिर भी एक कर्मचारी एक अमलदार लगाऊंगा या वार्डन लगाएंगे उधर, और बीट मार्शल भी हमारे घूमते रहते हैं। ट्रैफिक जो ट्रैफिक कुंडी होती, ट्रैफिक होता है, जाम होता है, उस ठीक करने के लिए। सर एमएम वैली में एक आखिरी सवाल है। एमएम वैली में आमतौर पर देखा गया कि नाबालिग लड़के और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फास्ट राइडिंग करते हैं, चाहे वो कार हो या बाइक हो। अभी हाल ही में एक कार एक्सीडेंट भी कुछ 14-15 साल के बच्चे द्वारा डिवाइडर से टकराने की वजह से हुआ है। सर ऐसे नाबालिग बच्चों को रोकने के लिए आपकी टीम किस तरह का कोई कदम उठाएगी? बिल्कुल, ऐसे जो नाबालिग लड़के हैं जो 18 साल के कम 16 साल के कम उम्र के लड़के हैं, वो जो रैश ड्राइविंग करते या रैश राइडिंग करते वो गलत है, और उनको पकड़ के उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उनके माँ बाप को बुला के उनको ये समझाया जाएगा कि इनके हाथ में गाड़ी मत दो, क्योंकि बहुत जानलेवा होता है, बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है और आपके बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए बहुत डेंजर है। सुरेश सर, पिछली बार भी आपसे हमारी जब बातचीत हुई थी, जब भी ये कहा गया था जो इनलीगल ट्रैफिक है, जो इनलीगल रिक्शा ड्राइवर है और इनलीगल रिक्शा है, ये कम होने के लिए आपसे कहा गया था, फिर भी अभी भी इनलीगल रिक्शा चल रही है 9 के बाद, रात के 9 के बाद चलती है। और इनलीगल सबसे ज़्यादा रिक्शा ड्राइवर भी है, जो नाबालिग भी होते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं मुंब्रा में, उसके लेकर जिसके लाइसेंस भी नहीं है, उनके पास बैच भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उनको रिक्शा दिया जाता है और चलाया जाता है। उससे अगर कोई बड़ी दुर्घटना होगी तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो अभी आया हूँ, मैं मालूमात ले रहा हूँ, और मालूमात लेके जो इलीगल रिक्शा है या विदाउट परमिट वाली, वो उनको भी आरटीओ को जो आरटीओ डिपार्टमेंट है उनको भी मुझे मालूमात देना पड़ेगा और उनके साथ मुझे कार्रवाई करना पड़ेगा। अकेला मैं और हमारा जो स्टाफ है कम है, और आरटीओ का हमसे ज़्यादा आरटीओ का बड़ा कार्रवाई रहता है, जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरटीओ की ज़्यादा रहती है। जो जिम्मेदारी है सबसे ज़्यादा आरटीओ की ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है। सर मेरा एक सवाल है, जैसे आपने बताया कि स्टाफ कम है, तो ये इतना बड़ा इलाका है, इतनी आबादी है, इतनी ट्रैफिक है, तो आप अपने सुपीरियर से इस बारे में बात कर सकते हैं कि मतलब यहाँ पे थोड़ा स्टाफ बढ़ा के दिया जाए? बात किया है और उन्होंने भी बताया कि हम स्टाफ देंगे, अधिकारी और स्टाफ बिल्कुल देंगे, उन्होंने बताया। तो आने वाले समय में स्टाफ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। जनरल ऑर्डर आ रही है और उसमें हमको ज़्यादा स्टाफ मिलेगा। ओके ओके सर, थैंक यू। ये थी हमारी आज की न्यूज़। आगे की न्यूज़ के लिए देखते रहें टुडेज वॉइस न्यूज़।